सरज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे आप गौर से पहचान लीजिएगा। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों काला धतूरा। जी हाँ मेरे भाइयों, इसे कहते हैं काला धतूरा। ये बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही ज़बरदस्त है, जो हम हज़ारों रुपए की दवा खाने से भी नहीं ठीक होते हैं। अगर आप इस काले धतूरे का उपयोग मेरी बताई हुई के हिसाब से अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कितना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मसलन दोस्तों, हमारे यहाँ लोग पाइल्स के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं और इस समस्या से निजात पाने के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रुपया और बहुत सारे डॉक्टरों के पास जा कर के हार जाते हैं और आखिरी में ऑपरेशन ही बताया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरा एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में कोई भी रोगी न रहे, सारा देश निरोगी रहे। तो दोस्तों, इसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे बवासीर में, ये आप समझ लीजिएगा। और यदि आपको इसके विषय में जानकारी हो गई है कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप देख लीजिएगा पत्रों को। और मैं आज ललितपुर ज़िला में हूँ और इस ज़िले में ये बहुत देहात पाया जाता है। और जब मेरी नज़र इस पर पड़ी दोस्तों, ये देखिएगा, जब मेरी नज़र इस पर पड़ी तो हमने इस काले धतूरे पर एक वीडियो बनाने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये गांव खेड़ा है, यहाँ पर जानवरों की आवाजाही है और आपको बकरियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी। तो दोस्तों, ये पहचान लीजिएगा पहले काला धतूरा। ये देखिएगा, इसकी जो लकड़ी है, इसकी जो डंठल है काले धतूरे की, देखिएगा दोस्तों, ये भी काली है। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि काला धतूरा क्या होता है और शायद 99% मुझे उम्मीद है कि आप पहचान भी गए होंगे कि ये काला धतूरा होता क्या है। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस धतूरे के दूसरे भाई सफ़ेद धतूरे से भी मिलाता हूं, जो आप देखेंगे, ये देख लीजिएगा, थोड़ी देर के बाद आपको ये नज़र आएगा काला धतूरे के साथ में सफ़ेद धतूरा भी। लेकिन मैं आपको काले धतूरे के उपयोग पहले मैं बता दूं, और स्क्रीन पर कुछ भी चल रहा है चलने दीजिएगा। ये देखिएगा काला धतूरा है और आपको मैं कई एंगलों से दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से पहचान लें। और ये देख लीजिएगा जानवर आते हुए। अब ये सफ़ेद धतूरे की तरफ आ गए। तो हमें दोस्तों ये सफ़ेद धतूरा नहीं लेना है, हमें केवल काला धतूरा ही इस्तेमाल मिलाना है। अब करना क्या है कि सफ़ेद धतूरा इसलिए दिखा दिया कि सफ़ेद धतूरा और काले धतूरे में आप भाइयों को फ़र्क पड़ जाए, कि समझ में आ जाए यह है सफ़ेद धतूरा और वहाँ पर जो मैंने पहले दिखाया था वो है काला धतूरा। दोस्तों, इसको करना क्या है कि केवल इसकी जड़ को आप उखाड़ लीजिएगा। पहले शाम के जाइएगा और इसको 2-4 ग्राम 10 ग्राम चावल इसके पेड़ पर रख दीजिएगा और कहिएगा कि मुझे बवासीर की शिकायत है, इसलिए मैं आपको कल लेने आऊँगा। और जब उसको न्योता दे दें तो फिर सुबह सूरज निकलने से पहले, ये हमारे दोस्त हैं सुजान सिंह यादव, ये भी हमारे ललितपुर में ही रहते हैं। अब उस करना क्या है, ये देख लीजिएगा, ललितपुर क्षेत्र का देहाती एरिया, इस गांव का नाम है गदियाना। तो दोस्तों, करना ये है कि आपको इसकी जड़ को सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उखाड़ लेनी है। और इसकी जड़ को उखाड़ने के बाद ये देखिएगा काले धतूरे की जड़ को आप उखाड़ेंगे। और काले धतूरे की जड़, ये आ गए मोहन भाई, ये भी गदियाना के पास के हैं। तो इसकी जड़ को उखाड़ करके आपको करना क्या है, जो भी मरीज हो उसकी केवल कमर में बांध देना है शनिवार और मंगलवार को। ये बहुत ही बेहतर टोटका है और ये दवा भी है। बहुत सारी रहस्यमय जड़ी बूटियाँ हैं जिसके बारे में हमें बहुत ही शोध करने के बाद जानकारी मिलती है और बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद इनके प्रूफ किए जाते हैं। शनिवार को आप इस काले धतूरे की जड़ को उस व्यक्ति को बांध दीजिएगा जिसे पाइल्स है, बवासीर है। मेरे भाइयों, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद
पाइल्स, बवासीर के मस्से धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। आपको अगर ब्लीडिंग आती है तो वो भी रुक जाएगी, और अगर आपको बादी बवासीर है, खुजली लगती है, तो वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। ये देख लीजिएगा, काले धतूरे का पौधा है। मैं आपको बहुत ही गौर से, इत्मीनान से दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप पहचान लें और आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। मित्र भाइयों, आज मैं आपको यही आपसे सौगंध लेना चाहता हूँ कि अगर आप इस दवा के जानकार हो गए हैं दोस्तों, तो आप इस दवा का उपयोग फ्री करें। और मेरा नंबर लिख लें, 9451479641। ज़रूरत पड़ने पर अवश्य चला लें। तो देखते रहें